बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इल्म जफ़र चैनल देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ़ और इल्म जफ़र के हिस्से अखबार से एक वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम दो अहम सवालात के जवाबात बज़रिए इल्म जफ़र मालूम करने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सवाल ये है, या अलीम, मुल्क पाकिस्तान के लिए 2021 ईस्वी कैसा रहेगा? और हमारा दूसरा सवाल है, या अलीम, 2021 ईस्वी में महंगाई कम होगी या ज़्यादा? इन दो सवालों के जवाब हम बज़रिए जफ़र इस वीडियो में मालूम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं अपने दोस्त फ़ज़लुर रहमान, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, उनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। भाई फ़ज़लुर रहमान सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन किया है कि आपने आसिफ़ भाई कोई भी इल्म जफ़र का सॉफ्टवेयर लेना है तो फ्री है, बल्कि तमाम दोस्तों के लिए जो भी इल्म जफ़र पढ़ रहे हैं और जो ये चाहत रखते हैं कि सॉफ्टवेयर यूज़ करें या एक्सेल पे यूज़ करें इस इल्म को, तो उसमें काफ़ी आसानी पैदा हो जाती है। तो फ़ज़ल भाई ने ये ऐलान किया है कि कोई दोस्त जो सही तरीके से शौक़ रखता है वो मुझसे फ़ी सबीलिल्लाह ले सकता है। लेकिन मैंने ज़रा इनको मशवरा दिया कि अगर कोई साहिब इस्तिताअत दोस्त है, यानी जिसके पास पैसा काफ़ी है, वो दे सकता है, तो अगर वो हस्बे तौफ़ीक आपको दे दे तो आप किसी गरीब और मस्कीन को वो दे दें तो बेहतर रहेगा। तो ये अभी आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाल्लाह जिस भाई को भी अगर सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो इंशाल्लाह ले सकता है, वीडियो में कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह फिर अगर हम उनसे पूछेंगे, उन्होंने चाहा तो हम उनका नंबर भी आपको दे देंगे। तो जो भाई सही मायनों में यूज़ करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर किसी कायदे का भी उनको मिल सकता है। तो मुझे भी इन्होंने काफ़ी सॉफ्टवेयर इल्म जफ़र के हवाले से दिए हैं और उसी को आज हम इस्तेमाल भी करेंगे और इन दो सवालों के जवाब हम एक्सेल पे जो उन्होंने यूज़ किए हैं इल्म जफ़र के कुलिये, उनसे हम जवाब हासिल करेंगे। मैं फ़ज़ल भाई के लिए उनकी इज़्ज़त व सलामती और दायमी खुशियों के लिए दुआगो हूँ। मालिक अर्ज़ समा हमेशा फ़ज़ल भाई का निगहबान रहे, उनको किसी भी मर्ज़, कर्ज़, तंग दस्ती और नागहानी आफ़ात से हमेशा के लिए महफूज रखे, आमीन। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद भाई ज़रा मसरूफ़ हैं फ़ज़ल भाई, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद लाइव प्रोग्राम में हम आएंगे इंशाल्लाह एक साथ दोनों, और जो दोस्त भी सवाल जवाब बज़रिए जफ़र पूछना चाहते हैं उनके हम लाइव जवाब देंगे इंशाल्लाह, बशर्ते कि ज़िंदगी रही तो। अब कुछ ऐसी बातें मैं उन दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो मेरी तरह के नए हैं। मैं भी नया तालिब इल्म हूं और जो उस्ताद जफ़ार, पुराने जफ़ार हैं, उनसे मेरी ये अर्ज़ है कि अगर मुझ में कोई गलती है तो उसकी ज़रूर निशानदही करें ताकि मैं उसकी दुरुस्ती कर सकूं। और जो मेरे दोस्त हैं साथ के नए अभी पढ़ रहे हैं जिस तरह मैं हूं, तो उनके लिए मैं अपने कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं कि सबसे पहले प्यारे दोस्तों, ये एक पाकीज़ा इल्म है और इसको पाकीज़ा मकासद के लिए इस्तेमाल करें, गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। दीनी दुनियावी मसाइल हल करें, लेकिन वो जो जायज़ मकसद है उसके लिए इसको इस्तेमाल करें। अगर इल्म जफ़र का कोई अमल करते हैं तो भी जायज़ मकसद के लिए करें, अगर जवाब पूछते हैं तो वो भी जायज़ मकसद का पूछें। ये नहीं कि दिन रात एक आदमी है वो बज़रिए जफ़र जुए का ही मालूम करना चाहता है या जुए में ही लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा गुनाह होगा, क्योंकि ये हरूफ हैं, अलिफ़ है, अलिफ़ से अल्लाह है, बे से बासित है, जो सारा ये पाकीज़ा इल्म है, इसको आपने ज़हन में ये रखना है कि आपने इसको किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात, इसमें कामयाबी के लिए आप नमाज़ पंजगाना पाबंदी से अदा करें
और कसरत से दुरूद पाक का विर्द करें। उसके बाद मशक करें। ये कोई कायदा ऐसा होता है जो इंसान की गिरफ्त में आ जाता है, कोई नहीं आता। कोई ऐसा कायदा होता है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जवाब देता है, तो आप उसी कायदा को यूज़ करें। बेअंत कायदे हैं इल्म जफ़र के, लेकिन जिस भी आपको गिरफ्त है आप उसी को बार बार मशक करें। उसके बाद जनाब, जब सबसे पहले जो बड़ी बात है कि सतर मुस्तैसला जो है, यानी जवाबी सतर पे आपको बड़ा मसला बनता है, हमें भी बनता है कि जवाबी सतर पर जाकर कायदा जितना भी बड़ा हो, लेकिन जब इंसान जवाबी सतर पर जाता है उस वक्त उसकी अक्ल काम छोड़ जाती है, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। तो वहाँ पे भी आप अल्लाह को पुकारें, इंशाल्लाह आपका जवाब बोलता नज़र आएगा। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, ये अलजबरा है, हरूफ का अलजबरा है, प्रैक्टिस इसमें मस्ट है, मशक करना मस्ट है। तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि जो लोग इससे दूर हो जाते हैं उनकी वजह ये होती है कि उनको जब समझ नहीं आती। जब किसी चीज़ को इंसान को समझ ना आए तो ज़ाहिर सी बात है वो उस चीज़ से दूर हो जाता है, तो फिर कहता है यार ये इल्म ऐसा है। दूसरी बात, अगर आप जवाब गलत निकालेंगे, जवाब गलत होगा, तब भी आपका एतमाद इल्म जफ़र से हट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखें। इंशाअल्लाह जवाबी सतर का जो अपना तजर्बा है इस पर मैं अलग से एक वीडियो में बहस करूँगा, और जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो जो भाई ये सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह फ़ज़ल रब्बी भाई से ले सकते हैं। और हस्ब तौफ़ीक जो देना चाहें वो है, गरीबों मस्कीनों के हक़ जो आपने पैसे देने हैं, मुझ पर भी हराम है और फज़ल भाई पर भी हराम है। तो माशाल्लाह हम दोनों अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, तो हमें इस इल्म का जो है ज़रिया माश नहीं है हमारा, इसलिए जो भी आप देंगे वो इंशाल्लाह गरीबों तक ही उसका वो आपका पैसा पहुंचेगा। 10 दें, 5 दें, 20 दें। तो एक तो बात ये आज इंशाल्लाह ये आपके सामने हम पेश भी करते हैं कि किस तरीके से ये कायदा हल होता है एक्सेल पर, क्योंकि आपने सिर्फ सवाल डालना है तो सारे कायदे को हल बज़रिया ख़ुद जो है वो कंप्यूटर ने कर देना है। फिर आ जाएगी आपके सामने सतर मुस्तैसला, यानी जवाबी सतर। तो जवाबी सतर पे तो फिर आपने जवाब खुद ही बनाना है, वो तो कंप्यूटर आपको नहीं बना के देगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते, इन 2 सवालों के जवाब यहाँ पे मालूम करते हैं। आप दोस्तों से इल्तमास है कि मेरे हक़ में और फजल भाई के हक़ में दुआ कीजिए। इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है कि इस इल्म का शौक़ भी बड़ा है इनको, और माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज भी रखते हैं इस इल्म के बारे में, और ये बड़ी मेहनत से इन्होंने सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं। तो अल्लाह पाक इनको सेहत व सलामती अता फ़रमाए, इनको अहल पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इन 2 सवालों के जवाब आज इस सॉफ्टवेयर से मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो ये कायदा है जो भाई फजल ने एक्सेल में यूज़ किया है, और इसमें 3-4 कायदे हैं। यानी अगर 4 की तरह से आप हरूफ उठाना चाहें तो यहाँ पे 4 इंटर कर दें, अगर 5 की तरह से उठाना है तो 5 इंटर कर दें। 7 की तरह यानी तरह अफलाकी से आपने हरूफ उठाने हैं सवाल में से, तो यहाँ पे 7 लिख दें। तो हमने जो सवाल का जवाब मालूम करना है वो 4 की तरह से मालूम करेंगे, तो हमने इसको यहाँ पे छेड़ना नहीं है, इसलिए हम सवाल लिखेंगे और चौथा हर्फ हमें ये उठा के सतर मुस्तैसला पेश करेगा। ये सवाल फजल भाई ने लिखा और इसका जवाब निकाला, बेहतरीन इबादत कौन सी है? तो हरूफ मुस्तैसला रे बे क्याफ, ये सीधा सारा जवाब बन रहा है रब की। तो इसी तरीके से हम सवाल यहाँ पे डालेंगे और हम देखते हैं कि हमें सतर मुस्तैसला क्या हासिल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम अपना सवाल डालते हैं। हमारा सवाल है, या अलीम मुल्क पाकिस्तान के लिए दो 2021 ईस्वी कैसा रहेगा? ये हमारा सवाल है और हम इसका जवाब तरह नासरी यानी 4 की तरह से हरूफ हासिल करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या सवाल जवाब मिलता है इस सवाल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सवाल को एंटर किया और एंटर करने के बाद देखते हैं ये सतर मुस्तैसला हमें क्या हासिल हुई है। ये हमारी सतर मुस्तैसला है, बे ते ये दाल अलिफ ये सीन ये है। इस सतर में हमारा जवाब मौजूद है। नीचे नज़ीरा भी आ गया है इन हरूफ का, इन हरूफ के हम रुतबा हरूफ भी ये नीचे 3 सतरों में आ गए हैं। जिस तरीके से ये का नज़ीरा खे है और इसका हम रुतबा हर्फ अलिफ काफ और गैन है। यानी अगर ये कहीं पे आपको एडजस्ट नहीं हो रहा
लफ्ज़ आपका बन रहा है लेकिन ये उस लफ्ज़ को मुकम्मल नहीं होने दे रहा, तो आप खे अलिफ काफ गैन से कोई हर्फ ले सकते हैं उस सूरत में जिस सूरत में आप बिल्कुल थक जाएं, यानी कोई जवाब हासिल नहीं हो रहा, तो उस वक्त आपने नज़ीरा यूज़ करना है या हमरुतबा यूज़ करना है। सबसे पहली कोशिश जो है इसी सतर पे करनी है कि जवाब क्या बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले 3 हरूफ को हमने देखा तो ये बना बीत, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बे, ये ते बीत, ये यानी मन, तन बीती, जग बीती, आप बीती, ये वो लफ्ज़ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे पहले 3 हरूफ से बना बीत। अब आगे देखते हैं, दाल अलिफ ये सीन, दाल अलिफ ये सीन। अब यहाँ पे अगर ये का हमरुतबा हर्फ ये अलिफ लगाया जाए तो ये बनता है उदास, जिसको भी यहाँ पे लिख देते हैं उदास। अब यहाँ पे गौर करें कि हमारा बीत उदास ये मुल्क पाकिस्तान के लिए 2021 ईस्वी कैसा रहेगा, तो बज़रिए जफ़र इस सवाल का जवाब ये हासिल हो रहा है कि बीत उदास ये, यानी ये साल उदासी में बीतेगा, परेशानी में बीतेगा, उलझनों में बीतेगा। तो ये जवाब है बज़रिए जफ़र मुस्तसल अनासरी की मदद से। आलिमुल गैब अल्लाह पाक की ज़ात है। इंसान ने जो इन उलूम से हम मदद लेते हैं, हमारे हिसाब किताब हैं, तो ये आगे का अहवाल आलिमुल गैब अल्लाह की ज़ात है। लेकिन इल्मी पेशनगोई के मुताबिक जो हमको जवाब हासिल हुआ है वो ये जवाब है आपके सामने। इसमें हमने सिर्फ़ एक हर्फ का हमरुतबा हर्फ लिया है और हमारा जवाब मुकम्मल हो गया है। बीत उदास ये, उदास परेशानी उलझन। तो ये हमारे एक सवाल का जवाब हासिल हुआ है। अब हम दूसरा सवाल लिखते हैं, या अलीम 2021 ईस्वी को पाकिस्तान में महंगाई कम होगी या ज़्यादा, क्योंकि महंगाई की अहम परेशानी है, कोई नई खबर है, तो हम इसका इल्म जफ़र से सवाल पूछते हैं। 2021 ईस्वी को मुल्क पाकिस्तान में महंगाई कम होगी या ज़्यादा, ये हमारा सवाल है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हम इसको इंटर करते हैं और देखते हैं हमें सतर मुस्तस्ला क्या हासिल होती है। तो ये हमारी सतर मुस्तस्ला है। ये हमारा सवाल है, 2021 ईस्वी को मुल्क पाकिस्तान में महंगाई कम होगी या ज़्यादा। तो इस सवाल का जवाब हमें इन हरूफ में हासिल हुआ है। ज़े, क्याफ, ये, क्याफ, क्याफ, सीन, मीम, हे, ये, वाव, अलिफ, दाल। ये 12 हरूफ हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इन 12 हरूफ में हमारा जवाब है। अगर आप कोई सवाल लिखते हैं और इस सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं तो आपकी ये सहूलत है कि नीचे नज़ीरा हमरुतबा हरूफ आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से आप देख के आसानी से तब्दील कर सकते हैं, लेकिन तब्दीली उस वक्त करनी है जिस वक्त आपका कोई भी जवाब ना बन रहा हो। अब यहाँ पे देखें, ज़े, क्याफ, ये, क्याफ, तो ज़े, क्याफ, ज़िक, ज़क, तो यहाँ पे अगर शीन लगाया इसका नज़ीरा तो ये बनता है शीन, क्याफ, शक। तो अब यहाँ पे इसको लिखते हैं शीन, क्याफ, शक। उससे आगे चलते हैं, ये क्याफ, अगर क्याफ, मीम, ये, कमी, ये बनता है, मीम लगाया जाए यहाँ पे तो बनता है कमी। तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं कमी, यहाँ पे कमी। शक, कमी। अब यहाँ पे गौर करें, सीन, क्याफ है, सुख,
ये बनता है खुशी। तो यहाँ पे इसको ऐड करते हैं खुशी यानी सुख। तो इसको भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ तक हमारा जवाब बनना शुरू हो गया है, शक, कमी, सुख। अब ये 4 हरूफ रह गए हैं, ये वाओ अलिफ दाल। तो ये बनता है आए दो, अलिफ ये आए, दाल वाओ दो। तो यहाँ पे लिखते हैं आए दो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, हमने सिर्फ एक हर्फ को तब्दील किया है नज़ीरा से, तो हमारा जवाब मुकम्मल हो गया है। तो जवाब ये आया है शक, कमी, सुख, आए दो, यानी शक है यानी सुख, खुशी, और कमी जो हमने सवाल किया है महंगाई में कमी होगी या कम होगी या ज़्यादा। तो ये हमें जवाब ये हासिल हुआ है कि शक है यानी आए दो यानी 2021, इस दो का इशारा है 2021 की तरफ, यानी 2021 में शक है कि महंगाई में कमी आए या कोई सुख आए। यानी शक है दो में आए कमी या सुख, ये जवाब है, यानी कमी नहीं आएगी, इसका जवाब ये बन रहा है। तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार जवाब इस कायदा से हासिल होता है। आप किसी भी अपने मसले के लिए इस कायदा से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान कायदा है और बहुत ही तरतीब से जवाब देता है। अभी देखें कि ये 12 हरूफ में से हमने सिर्फ एक नज़ीरा लगाया, यहाँ पे हमारा जवाब मुकम्मल हो गया, खुद ब खुद बनता जा रहा है। शक, कमी, सुख, आए दो, यानी 2021 में सुख, खुशी या महंगाई में कमी आए, ये शक है। मुश्किल लग रहा है, तो अल्लाह पाक आपको इस इल्म से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे तमाम मोमिन मुसलमान जो हैं उनकी जायज़ शरई हाजात पूरी फ़रमाए। आमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन व रिज़्क़न व इज़्ज़तन बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद।